हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 है। प्रीवियस क्लास में हम 2 पार्ट बता चुके थे जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रीवियस में जो हम बताए थे ओड नंबर के बारे में बताए थे, प्राइम नंबर के बारे में बताए थे और इवन कंपोजिट नंबर के बारे में बताए थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका टेलर देख लीजिए। प्राइम और कंपोजिट के बारे में हम क्या बताए थे। प्राइम नंबर में हम बोले थे कि केवल क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे जो एग्जांपल हम लिए थे 2 का देखिए केवल 2 फैक्टर बताए थे। तो ये क्या है, 1 से एक डिजिबल होगा, एक और अपने आप यानी 2 से। उसी तरह से जब कंपोजिट में जो हम बताए थे मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। जैसे 4 एग्जाम्पल लिए थे तो इसका देख लीजिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। 1 से भी ये डिजिबल है, 2 से भी है और 4 से भी है। उसी तरह और भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि 19 ले लीजिए, 20 ले लीजिए। तो 19 क्या है, ये तो केवल अपने आप से एक कटेगी और 1 और 19 से। तो इसमें क्या है, केवल 2 फैक्टर आया। तो ये मेरा हो गया क्या चीज, प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब आता है कंपोजिट, जिसको भाज्य बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे नंबर से भाग लग जाएगा। 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी और 20 से भी। क्या 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। यानी कि प्राइम में ध्यान रखना केवल 2 फैक्टर होना चाहिए और कंपोजिट में 2 से ज्यादा। आज का ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे नेक्स्ट को प्राइम नंबर के बारे में बताएंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है सअभाज्य संख्या। ये समझिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर वैसी संख्या कहता है कि वैसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि वैसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, वह संख्या क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या, कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ए और बी कोई 2 नंबर है, इसका जब एचसीएफ हम निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, ऑलवेज हमेशा क्या है, 1 होना चाहिए। तो यह संख्या क्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। चलिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 और 3 ये 2 कोई नंबर है, इसका एचसीएफ हम निकालते हैं। 2 से डिवाइड दिए 1 टाइम्स 2, फिर 1 से डिवाइड इस 2 में दिए 2 टाइम्स, कैंसिल हो गया। ये जो आया मेरा, ये क्या हो गया, इसका जो एचसीएफ है 1 आया, ये मेरा क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। उसी तरह से 3, 5, 5, 7 कुछ भी ले सकते हैं जिसका सिर्फ एचसीएफ ऑलवेज 1 होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप ले चुके होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जो कि होल नंबर के बारे में हम बताएंगे। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो होल नंबर जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, कहता है कि जितना भी काउंटिंग नंबर है, गिनती की सभी संख्या को हम क्या बोले थे, प्राकृत संख्या बोले थे। अगर उसमें हम 0 को क्या है, शामिल कर लेते हैं यानी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वह क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। तो समझ लीजिए थोड़ा सा। होल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, कहता है गिनती की सभी संख्या यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स all counting numbers together with 0। कह सकते हैं अगर गिनती की संख्या के साथ अगर 0 को भी शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, काउंटिंग नंबर पहले लिख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 ...
अगर इसके आगे हम जीरो भी क्या है इंक्लूड कर लिए, इसमें शामिल कर लिए, तो यह संख्या मेरा क्या कहलाएगा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। उसके बाद आप ये समझिएगा कि ये जो जीरो लिखे हैं, तो जीरो क्या है, तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। क्या है, जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, न तो निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है। तो आप बोलिएगा है क्या ये, तो जीरो एक रेशनल नंबर है। क्या है, जिसको बोलते हैं प्रमेय संख्या, जो आगे हम बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। इसके बाद हम बताएंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम तो बता चुके थे, रेशनल नंबर के बारे में, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रमेय संख्या। तो प्रमेय संख्या क्या होता है, कहता है वैसी संख्या जिसको हम क्या है p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन q इजकल टू नॉट जीरो, यानी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वे हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी वे जो संख्या कहलाएगी मेरा क्या कहलाएगी, प्रमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में बोला जाता है प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या। डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बट q इजकल टू नॉट जीरो, यानी q जो है डिनोमिनेटर जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, q जो है हमेशा 1 हो। तो ये जो संख्या कहलाएगी मेरा रेशनल यानी प्रमेय संख्या। इसको हिंदी में समझ लीजिए, यानी वैसी संख्या जिसको हम क्या है p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन q के मान जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। चलिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2/3, उसी तरह से 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, उसी तरह से 0, उसी तरह से माइनस। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि हमेशा जो है डिनोमिनेटर को ध्यान देना है, किसमें, रेशनल नंबर यानी प्रमेय संख्या में, कि डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जिसको हर बोलते हैं। हर हम कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 1 लिए तो इसके जो डिनोमिनेटर है इसमें हिडन क्या रहता है, 1 रहता है छिपा हुआ। ये लिखे या नहीं लिखे, ये क्या है मेरा रेशनल नंबर प्रमेय संख्या। अब जिसे यहाँ 0 लिखे तो 0 तो लिख दिए नोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हमेशा यहाँ क्या है 1 होगा। अगर हम किसी भी 0 है डिनोमिनेटर 1 से भाग दे रहे हैं तो ये 0 ही हमको देगा। उसी तरह -2/1, ये आप सोचिएगा कि माइनस क्यों लगा दिए, तो माइनस में भी हम क्या है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।